हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आसमा शिराजी। आसमा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आसमा साहबा, पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि 2 तरामीम, 26वीं और 27वीं तरामीम, उसके जरिए पहले अदालती जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको तब्दील किया गया, फिर आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया। अब बात ये हो रही है कि 28वीं तरमीम में जो इंतजामी स्ट्रक्चर है उसको तब्दील किया जाएगा, और पहले ही इस पर मोहसिन नकवी साहब बात कर चुके हैं कि सिस्टम फेल है, नए सूबे बनाने की जरूरत है। ऑलमोस्ट इसी लाइंस पे बात की थी डीजी आईएसपीआर ने कि गवर्नेंस बेहतर करने के लिए सूबे बनाए जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली इस पे एक सियासी इख्तिलाफ तो मौजूद है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ये नहीं पॉसिबल है, एटलीस्ट सिंध की हद तक तो वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। नून लीग का एग्जैक्ट मौकिफ क्या है, उन्होंने पब्लिकली इस पे बात नहीं की है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सोच तो पाई जाती है कि मजीद सूबे बनाए जाएं ताकि गवर्नेंस बेहतर हो, आपको लगता है सियासी तौर पर यह मुमकिन होगा? जी, बहुत शुक्रिया शहजाद। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी बहस है जो कि हर चंद सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर इमर्ज होती है और इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू भी होती है। लेकिन जो मौजूदा सेटअप है, इसका अगर हम देखें तो जो इन्होंने बहस का आगाज़ किया है वो किसी न किसी तरीके से उसको अचीव किया है। वो जुडिशरी का मामला हो या फिर ये कि दीगर मामलात हों, वो आर्म फोर्सेस के अंदर जो एक रीस्ट्रक्चर उसको करने का मामला हो या रिफॉर्म्स भी हम कह सकते हैं उसका मामला हो, तो वो इन्होंने अचीव किया है। तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है या मौजूदा मुक्तदरा है वो उसके अंदर ये बात बहुत ज़्यादा, यानी वो इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि इस इंतज़ामी यूनिट्स बनने के बाद जो है वो तब्दीली आएगी और कुछ ना कुछ बेहतरी गवर्नेंस के अंदर जो है वो लाई जाएगी। कहने को तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। तकरीबन हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी इस तरह की बातें होती थी, लेकिन ख़ुद जनरल मुशर्रफ की अपनी जो उनके करीबी लोग थे, ख़ास करके सिंध से, उन्होंने इस बात की मुखालफत की थी और ये भी कहा था कि अगर सिंध को तकसीम करने की बात की जाएगी तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो मौजूदा जो सेटअप है इसके अंदर अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे निकालते हैं तो जाहिर है कि इंतज़ामी यूनिट्स में सिंध की तकसीम भी आएगी और सिंध की तकसीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहेगी। ये चाहते हुए भी कि वो इस सेटअप का हिस्सा रहे, ये चाहते हुए भी कि उनके ऊपर एक सियासी दबाव है या सियासी मफादात है, इसके बावजूद जो सिंध के अवाम है वो इस तकसीम को नहीं चाहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक मैक्सिमम एजेंडे के ऊपर इस वक्त बात हो रही है। ख़ास करके कल आपने देखा होगा कि एक बहुत अहम मीटिंग जो है वो हुई है और उस मीटिंग के अंदर जो है वो मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, शहरी रहमान साहिबा भी थी और इसाक डार साहब भी थे। तो ये एक बहुत और प्रेसिडेंट साहब के साथ ये मीटिंग थी। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों सियासी जमातों और जो मुक़्तदरा की नुमाइंदगी थी वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थी और इसकी सदारत प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने की थी। यकीनी तौर पर ये इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी होगी और कर चुकी है। बबांगे दोहल भी कर चुकी है, उनको अवामी रिजेंटमेंट का भी जो अंदाज़ा है वो भी लगा चुकी है। तो फिर बात क्या हुई होगी? अब ज़ाहिर है यहाँ पे खबर नहीं है, इसमें ज़्यादा अंदाज़ा मौजूद है और वो ये है कि एक जो दूसरा एजेंडा है जो कि मिनिमम है जिसके ऊपर मुक़्तदरा आना चाहती है वो डेवल्यूशन है। और डेवल्यूशन जो कि जिसके ऊपर इख्तियारात की निचली सतह पर सिर्फ मुंतकिली ना हो बल्कि मालियाती मुंतकिली हो, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आइन का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों, यानी स्पीकर पंजाब असम्बली का मौजूद होना, वज़ीर दाखिला का मौजूद होना और इसके साथ साथ डार साहब का भी, और शहर साहिबा चूँकि अपनी पार्टी की सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनका भी वहाँ पे मौजूद होना, यकीनी तौर पर इस मामले के ऊपर भी बातचीत हुई होगी। अच्छा, मिनिमम इसमें यही हो इंपॉर्टेंट बात ये सकता भी है। है ना कि पीपल्स पार्टी जैसे अपना एक पब्लिक ओपिनियन दे चुकी है, नून लीग इस पर खामोश है, और नून लीग ऑब्वियसली इस हुकूमत में सबसे बड़ी जमात है और वो चाहेंगे भी कि ये जो सेटअप है इस वक्त वो कायम व दायम रहे और उसमें एक तसलसल रहे। वो आपके ख्याल में इस पे कोई रिलैक्सेशन दिखा सकते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने इस पर अग्री कर लिया कि ठीक है पंजाब में भी हम मजीद सूबे बनाने को तैयार हैं, तो फिर तो प्रेशर आएगा पीपल्स पार्टी पे। तो उनकी पोजीशन इस वक्त तक आपको क्या लगती है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस मामले के ऊपर अपनी बंदूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधे पे रखकर चला रही है। ये नून लीग के अंदर एक बड़ी तादाद जो है वो पंजाब की तकसीम नहीं चाहती और उसकी बड़ी वजह यही है
कि जो पंजाब की हुकूमत होती है वही पाकिस्तान को भी जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती है, या पंजाब का इलेक्शन कह लें, क्योंकि जब ये सिर्फ इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बनेंगे, फिर इनके अंदर जो नशिस्तों की तकसीम है वो भी होगी, फिर उसके अंदर जो है वो पूरा एक सेटअप जो है वो तब्दील हो जाएगा। और नून लीग ये नहीं चाहती, लेकिन वो ये समझते हैं कि चूंकि इस वक्त जो मेन रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से है, तो बेशक वही लड़ते रहें और हम वहां इंटरवीन करें जहां पे उनको सूट करता है। वो इस मामले के ऊपर मुक्तदरा के साथ महाजराई नहीं चाहते हैं जब तक पीपल्स पार्टी महाजराई कर रही है। मतलब आप ये कह रही हैं कि नून लीग ये नहीं चाहेगी, सॉरी कता कलामी की माजरत, के मरियम नवाज साहबा जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो फिर रह जाएंगी कि चीफ मिनिस्टर सेंट्रल पंजाब या चीफ मिनिस्टर नॉर्दर्न पंजाब या जो भी नाम हो उसका, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी भी जो ऑब्वियसली जो सूबा है उसमें तकसीम हो। अच्छा, हमारी भी कुछ जो रेलेवेंट बाखबर सोर्सेज है उनसे बात की तो दो बातें सामने आई। एक तो डेवोल्यूशन की जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि देखें 16 साल से 18वीं तरमीम हो चुकी है, अगर करना होता किसी सियासी जमात ने तो अपने सूबे में एक मौसर लोकल बॉडी निजाम ला चुके होते, लेकिन वो नहीं लेकर आए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट अब इस मुल्क में सियासी जमातें और अवाम तस्लीम कर चुके हैं वो ये है कि वफाक से सूबों तक पावर मुंतकिल हो, ऑटोनॉमी हो, वसाइल भी हो, इख्तियारात भी हो, तो क्यों ना मजीद सूबे बना दिए जाए, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक डिस्कोर्स में अब ये डिस्कशन हो रही है सूबों की और ये अवाम में एक पॉपुलर नैरेटिव है, तो क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि क्या ये पॉपुलर नैरेटिव है? क्योंकि अगर ये पॉपुलर नैरेटिव है तो कब तक सियासी जमातें इसको जो है वो अवॉइड कर सकेंगी? देखिए, पॉपुलर नैरेटिव का तो अभी तक कोई पैमाना हमारे सामने नहीं आया। ये जब ही होगा जब इलेक्शन होगा इसके ऊपर या इसके ऊपर रेफरेंडम होगा, और वो भी अगर फ्री एंड फेयर होगा। सिंध की हमने आपको बात बताई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस हवाले से अभी तक कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन डिस्कोर्स का शुरू होना इस बात का और उस एक्सेप्टेबिलिटी होना लोगों की तरफ से, शायद ये समझा जा रहा है कि इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। दूसरा शहजाद, इसके अंदर बहुत अहम पहलू है कि अगर ये 28वीं तरमीम आती है तो उसके अंदर पॉलिटिकल पावर्स कौन कौन सी कहाँ पे प्ले करेंगी। एक नई सियासी सफबंदी भी इसके साथ जुड़ी और वाबस्ता नजर आती है, और वो आप देखते हैं कि नए सूबों के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो पीटीआई इसको जिस अंदाज से देख रही है और जिस तरह से उनके अंदर आगे जाके इस बात की अर्ज महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं मुक्तदरा जो है वो उनके साथ जुड़ेगी। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हज़ारा सूबे के ऊपर कोई डिवीज़न नहीं है। इमरान खान साहब का जो अपना एक उनकी सोच रही है हमेशा, वो यही है कि वो नए इंतज़ामी यूनिट्स के ख़िलाफ़ कतई तौर पर नहीं है, लेकिन इसके बदले में उनको क्या मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर करती है तो पोलिटिकली इर्रेलिवेंट हो जाएगी सिंध के अंदर, लेकिन उनको इसका पूरा ओवरऑल इसका फ़ायदा जो है वो पॉलिटिकली उनको हो जाएगा अगर वो सिस्टम से बाहर निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसको बार बार और मुख्तलिफ जो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस हैं उसके अंदर इसको देखा जा रहा है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, जब तक कि सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं होंगी। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं होगी, इसके लिए बहुत लंबा वक्फा और टाइम चाहिए होगा जिसमें कि रायामा बने और सियासी जमातें अपने अपने जो पॉलिटिकल उनका जो एक सर्कल है उसके अंदर वो इसको डिस्कस करें, वो अपने लोगों, अपने वोटर्स और अपने नुमाइंदों के पास जाए। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन ये इसका शायद आगाज हो चुका है और इसके लिए गेम जो है वो भी सेट हो चुकी है।